एवरीवन, मेरा नाम रेणु कक्कड़, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टीचर पीपल। इसमें एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो और प्लस आपकी जितने भी एग्जाम है उससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। आज की वीडियो में पद्यांश किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना चाहिए, किस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में वीडियो टाइम वेस्ट ना करते हुए लास्ट में एक ट्रिक जरूर बताऊँगी। हर वीडियो में बताती है, इस वीडियो में भी जरूर बताऊँगी। हो सकता है अगर ना मैं बताई फिर तो जरूर बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, इसमें लिखा है कि ये पद्यांश आया हुआ है। अब पद्यांश को सॉल्व करने का तरीका है कि कविता में डैश अपना जीवन अर्पित करने की बात की है। किसने अर्पित करने की बात की गई है? पहला पैराग्राफ में ही आपको लिखा, समुख फैला अगर धन्य पथ पर प्रगति चिंतन कैसे इति अब सुष्मत हर्षित कैसे श्रम स्थल असफल सफल समान मनोरथ। सब कुछ देकर कुछ ना मांगते पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर पर प्यार से वंचित यौवन, नीरव से मुखरित मधुबन, परहित अपना अपना तन मन, जीवन को शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यानी कि उन्होंने बोला कि जीवन अर्पित करने की बात की है। कांटों से बड़े जीवन से नहीं होना चाहिए। दूसरों निरंतर प्रगति के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, जीवन में मुश्किलों की बात नहीं कही है। हमेशा इसमें यह पैराग्राफ में बताया कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए, यानी कि दूसरों के कल्याण की आपको भावार्थ करने की तरीका आना चाहिए कि दूसरों के कल्याण के लिए हमें बात की गई है कि दूसरों का कल्याण किस तरीके से हमें करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कठिनाइयों के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग है? ऑब्वियसली है, जब हम किसी कठिनाई में फंसे हुए होते हैं तो हम उसमें उस शब्द के लिए प्रयोग कविता में किसका किया गया है? यहाँ पे कविता में जो सबसे पहला पैराग्राफ में ही बोला है कि समुख फैला अगर अध्यय पथ पर प्रगति चिंतन कैसे इति अब सुष्मित हर्षित कैसे श्रमस्थल असफल सब समान मनोरथ। फिर अगर सब कुछ देकर कुछ ना मांगते पावन बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कुछ कांटों से सज्जित जीवन। यानी कि हमारा जीवन इतनी कठिनाई से भरा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं? प्रखर प्यार से वंचित, हम प्यार के यौवन से वंचित हो गए हैं। तो यहाँ पे दूसरों के कल्याण की इसमें लिखा है कठिनाइयाँ यानी कांटे की बात की गई है। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कविता में निरंतर आगे बढ़ने का जो बात कही है कवि ने वो वाक्यांश में कही गई है। तो उसमें वाक्यांश में किसके लिए किया गया? निरंतर आगे बढ़ते रहना। देखो, कैसा इति अब कैसे श्रम कैसे सल होगा, समान मनोरथ नहीं होगा। इसमें सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में ही आपको बताया गया था कि किस प्रकार अगर अध्यय पथ पर अपने ही पथ पर आगे बढ़ने की बात की गई है। तो इसमें राइट ऑप्शन फर्स्ट है, क्योंकि उसने कहा है कि आगे ही बढ़ सकते हैं। जीवन को जलना और गलने का भाव है कि जीवन जब भी हमारा होगा, जीवन जलना यानी कि हम जीवन कांटों भरा जीवन है, इससे हमें खुद को जलाना होगा। यानी इतनी मेहनत और परिश्रम करनी होगी तो हमारा जीवन सफल होगा। जिस प्रकार से एग्जाम्पल लीजिए, सीटक में अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा होगा। यानी हम अधिक परिश्रम करेंगे तो ही हमारा जीवन अच्छा होगा और हम अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीधा सीधा इति। इति का विलोम शब्द आपको पता होना चाहिए। अगर इति का विलोम शब्द कुछ और थोड़े बहुत आते हैं लेकिन अंदाज़ा लग जाता है। इति थोड़ा अर्थ मतलब यहाँ पे राइट आंसर है। पावस का अर्थ होता है, जहाँ पर यहाँ पे पावस का अर्थ पूछा हुआ है तो शरद तो ठंडा होता है, बादल भी, परले मतलब आग की तरह। पावस का जो उल्टा अपोजिट अर्थ पूछा गया है वृष्टि होती है। वृष्टि इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पैराग्राफ है, ये वाला दूसरा उसका दे रखा है। अगले क्वेश्चन में पैराग्राफ जो है, ये 2 पैराग्राफ आते हैं। ये जनवरी मंथ के हैं जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए और इसमें से आपके आराम से 15 में से 15 पूरे आ सकते हैं अगर आप सॉल्व करने का तरीका मालूम होगा। अगर सॉल्व करने का तरीका नहीं मालूम होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये तरीका बता दिया कि इस तरीके से आप सॉल्व करके समझा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें ध्यान रखिए, आपको थोड़े बहुत मीनिंग पता होने चाहिए। कैसे इति अब, कैसी छोटी सी बात इति, मतलब कुछ वर्ड पता होने चाहिए शब्दों के, ताकि आप इसे स्टडी। हिंदी की इतनी कमांड तो होती है हर बच्चों में। अगर पैराग्राफ आपको दिक्कत लगता है तो दोनों में ही पद्यांश आता है, गद्यांश आता है। वो गद्यांश लेकर आप इस पैराग्राफ को भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस पद्यांश को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैंने आपको एक तरीका बता दिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ग्रामर में मैंने आपको बता दिया समास, संधि, उपसर्ग प्रत्यय, देश विदेशी, ये जो शब्द के पैसेज है वो, विश्लेषण, क्रिया विश्लेषण, और ये 3-4 टॉपिक है जो ग्रामर में पूछे ही जाते हैं। पिछले प्रीवियस ईयर के वीडियो देख लिए, उसमें पता चल जाएगा आपको। इस तरीके से टॉपिक आते हैं, उनको थोड़ा सा आप वर्बली पढ़ सकते हैं कि किसी भी बुक की ग्रामर बुक लेकर उसमें पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या करने का तरीका होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।